राम साधारण परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कृपामय दिन रहा, शांत दिन रहा और इसी बीच बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रही। स्क्वाश बड़े सुंदर पौधों में फल आ रहे हैं और स्क्वाश में बहुत बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं। हर पौधे पे चार चार। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो ऐसे ही मुझे वीडियो मिला था जहाँ से फिर मुझे पता चला कि जो खाली फूल होता है वो नर फूल होता है और जहाँ से असली फल आता है वो मादा से आता है। तो मैं देख रही थी कि सारे के सारे फूल जो हैं मेल फूल हैं और मादा तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो पर बहुत 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 इंटरेस्टिंग रहा और बहुत सुंदर थोड़े पौधे हैं बट बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर आ रहे हैं। और आज में हम लोग की एंड ऑफ द ईयर कॉन्फ्रेंस होती है, तो अपनी प्रिंसिपल को मैं दे पाई थी फाइनली एक शिमला मिर्च पेपर निकली थी, थोड़ा सा साइज उसका बड़ा था बाकियों से और दे पाई थी और पुदीना भी थोड़ा सा बचा हुआ था। सो बहुत बहुत सुंदर रहा। एक चीज़ अच्छी ही कहूँगी, कुछ ना कुछ कोई पाप कर्म भारी कटा। मुझे पता नहीं था कि तांबे में, कॉपर में खट्टी चीज़ नहीं डालते, जैसे कि नींबू का रस। तो मैं नींबू पानी ले गई, उसमें डाल के और लगभग कितनी देर पड़ा रहा होगा, घंटा 1.5 घंटा उसमें पड़ा रहा होगा। तो मतलब रिएक्शन हो गया उसका और जैसे ही पिया, ओ बाप रे, ऑफ कोर्स वॉमिट हुआ। तो पर उसी तत्काल ही सारा निकला। उसे फिर पता चला कि इसे कॉपर पॉइजनिंग कहते हैं और हानिकारक हो जाती है अगर अगर पीते रहें तो, पर उसी समय ही निकल गया। तो बाकी बहुत अच्छा, अपने कार्य बहुत सुंदर, अपनी गति से बहुत प्यारे होते रहे। कई कई चीज़ों का पता लगा और पर सुचारू रूप से सब हो गया। बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद भी और अनंत कृपा ही मानूंगी जो हर चीज़ हो जाती है। प्रश्न कल का जो हमने आखिरी में रखा था मन के रूपांतरण में, वह था प्रश्न से पहले आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बड़ी कृपा बरसी है ना। कल जब हमने चर्चा की श्री अमृतवाणी व्याख्या जी में, स्वामी जी महाराज की साधना ही योग बेस्ड है। हर कार्य वे जो भी साधन है उनकी साधना का वे मिलन ही करवाता है। अभ्यास गम्य है, अभ्यास योग, जो भी अभ्यास करते हैं हम उससे मिलन ही होता है, एक हो जाते हैं परमेश्वर से। और देखिए काया का योग, काया से योग करते हैं सारा विश्व, और हम महाराज ने हमें कितने सारे साधन योग के दिए है ना। मंत्र योग, नाम योग, जप योग, ध्यान योग, स्मरण योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हर चीज उनकी योग है। हर चीज उनकी एक करती है प्रभु से, अगर हम सही ढंग से करें तो। अरे नहीं तो फिर वैसे ही है, पर अगर हम कोई भी चीज सही ढंग से करते हैं तो वो योग करवाती है।
बहुत सुंदर। और आपको याद होगा कल मेंशन किया था कि हल्का सा अ, हल्का सा हलचल हो रही थी। आज लग गया जहाँ महाराज ने केंद्रित किया था वही था। और आज जब जब कोई संदेश आया या निमंत्रण आया तो पता लग गया कि हलचल वहीं से हो रही थी। और महाराज की बड़ी दया है कि कहीं भी गलत तरह से नाम लिया जाता है या परेशान, मतलब कोई अनादर वे से इस तरह से करता है तो वे वे कैसे झटपट स्वयं ही वहाँ पहुँचे होते हैं और बताते हैं कि मैं पहुँचा हुआ हूँ। इस तरह से। बट बहुत कृपा है उनकी, इतना स्नेह और सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रश्न था हमारा कि पति तो उन्हें पता लग गया कि पत्नी को कि पति निकले हैं और कह के कि बस मैं पहुंचने वाला हूँ, बस इतने मिनट में पहुंच जाऊंगा फला फला। और उन्होंने सारा ट्रैक किया और हर बार थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछ रहे थे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। और और उनको उनको था कि पति ठीक जगह नहीं है और ठीक बात नहीं बोल रहे हैं। जब इस तरह का हमें होता है और जब इस तरह का दूसरी पार्टी से किसी तरह का द्रोह आ रहा होता है या विद्रोह आ रहा होता है या फिर असत्य आ रहा होता है, कुछ ना कुछ कूटनीति आ रही होती है, कोई ये सब देखिए, अगर पति ने झूठ बोलना है, चालाकी करनी है, तो ये सारे दांव पेच रच रहे होते हैं या कहीं और कोई इस तरह का षड्यंत्र चल रहा होता है, तो इस तरह का चलता है। तो हम एज अ साधक क्या करें? हम एज अ संसारी पत्नी और या कुछ और माँ बच्चे कर रहे होते हैं, माएँ भी लगी होती हैं नॉन स्टॉप इस तरह करने। बट किस तरह से फिर किया जाए? तो पति के मामले में तो देखिए, आप हम जितना भी किसी चीज को पकड़ेंगे उतना ही खुद कसे जाएंगे और वो चीज और दूर होती जाएगी। कोई भी चीज ले लीजिए, राइट? हम किसी भी चीज, इसके अलावा भी बाकी चीजें देखें, जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं वहाँ न केवल तनाव होता है और बहुत बहुत ज्यादा अशांति होती है। क्योंकि हम उपासक हैं और उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने का भरसक अभ्यास कर रहे हैं, तो हम जो पति कर रहे हैं हरकत उन्हें करने दें, राइट? और अगर वे कर रहे हैं तो हम अपना जो बिहेवियर है चेंज ना करें। सबसे पहले तो उनका पीछा करना छोड़ दें फोन से। फोन से पीछा करना छोड़ दें और मेंटली संसार का पीछा करना मतलब कि हमारा सारा हफ्ते का संकल्प गड़बड़ हो गया, राइट? तो इसलिए मेंटल का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेंटल तो फिर धज्जियां उड़ा देता है, सारा तहस नहस कर देता और फिर शरीर भी गायब। तो इसलिए उदासी तो होती है कि क्या कर रहे हैं, पर देखिए आप अपने गुरुजन को देखिए कि वो आपको सब बताते जा रहे हैं, कौन कहाँ गया या कौन क्या कर रहा है, राइट? तो जब आपको इस तरह से पता चल रहा है तो आपके तो गुरुजन हो गए, आप तो गुरुजन के हैं, राइट? कि उन्होंने बताया कि देख तनाव था या देख क्या कर रहे हैं, देख वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, राइट? तो वो अब ये देखना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं। इसलिए हम जो है शांत होकर बैठ जाए, बिल्कुल ना पूछें कि भाई कहाँ गए थे, क्या था, क्या चल रहा, बिल्कुल नहीं पूछना, पूछना ही नहीं है। और बस पूछिए कैसा दिन रहा, बड़े अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छा दिन, बस खत्म। अपना खाना खिलाया और बाकी सब
और यहाँ पे एक बात आती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, अगर आपका मन कर रहा है प्यार करने को कर सकते हैं, सिंपल बात है, प्रभु ने तो आपको दिए हैं वो, राइट। और अगर आप उन जैसा बनना चाहते हैं कि अच्छा वो दूसरे देख रहे हैं मैं भी दूसरे देखूं, आप कहेंगे नहीं अनुपमा, मेरा मन नहीं करता मैं दूसरों से बात करूं या मैं दूसरों के पास बैठूं, मेरा मन नहीं करता, बहुत सुंदर बात है, राइट। तो इसका मतलब कि राम नाम रंग लाया है और हमें हमें फोकस होके एक जगह बैठा दिया है, और जो दिया हुआ है उससे उससे उसके साथ बैठना चाहते हैं बैठिए, पर एक बात है, रूठना नहीं है। रूठेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, नॉर्मल रहना सीखिए, ऐसे जब हो रहा होता है प्रारब्ध है। अगर हम रूठेंगे और नॉर्मल से हटकर बिहेवियर करेंगे तो घर पर एक अलग सी वाइब्रेशन और ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो पूर्ण रूप से नेगेटिव वाइब्रेशन कर ही रहा है, राइट। तो अगर आप भी वैसे शुरू हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव खींच जाएगी। तो इसलिए जो प्रारब्ध आते हैं उन्हें ऐसे करके देखिए प्रारब्धों को और अपना अपना हर चीज रूटीन से करिए और पीछा करना बंद कर दीजिए, पीछा नहीं करना। जैसे मेरे प्रभु की मर्जी, अगर देना होगा दे देंगे, नहीं तो मेरा इलाज अपने आप करते जाएंगे, राइट। इस तरह से पीछे नहीं पड़ना, किसी चीज के पीछे नहीं पड़ना, है ना। जो जैसे करना चाहता है करे, पीछे नहीं पड़ना किसी चीज के। और विशेषकर पति के कि भी घर आओ, ये करो, उधर क्यों जा रहे हो, इधर क्यों, ना बिल्कुल नहीं, खुला छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं पूछना और फोन भी नहीं करना, आराम से बिल्कुल घर आए तो बड़े अच्छे से व्यवहार कीजिएगा, बड़े अच्छे से पकवान बना के खिलाइएगा, बस दैट्स इट। चाहना नहीं है, इतने सुंदर पकवान बना रहे हैं उसमें चाहना नहीं है कि जो मैं चाह रही हूँ वो हो, ये बात है, ये सॉलिड टेस्ट है। हाँ, प्यार कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो चाहूं वो हो, राइट। ये मत सोचिए, प्यार जो है और ऐसे प्रारब्ध जो है वे जबरदस्ती नहीं लाए जाते, मतलब जबरदस्ती ऐसा नहीं कुछ कर सकते कि हम उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें, नहीं, प्रारब्ध सॉलिड है, आने दीजिए और निकल जाने दीजिए, दैट इज द मेन थिंग, कि जो प्रारब्ध हैं वो निकल जाएं, जितना जितना निकल सकते हैं निकल जाएं, तो बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। तो एक और साधिका जी ने क्लैरिफिकेशन दिया, जिसे हमने मान बढ़ाई की भी बात की थी। तो साधिका जी ने कहा कि हम रहते तो जॉइंट फैमिली मतलब है, सबका अपना अपना है, बट जो ताया जी हैं वो करते कुछ नहीं है, सपोर्ट नहीं देते, कुछ नहीं दे रहे, और पर लोगों को झूठा बोलते हैं कि मैं इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तब आपको कुछ लेना देना ही नहीं, जो वे कहते हैं करने दीजिए, वहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, अपने कर्म जो भी रच रहे हैं रचते जा रहे हैं, कोई पता नहीं उनकी वाणी में कब माँ सरस्वती बैठे हैं और वे सारा का सारा कुछ नहीं पता होता, जीवन का तो कुछ पता ही नहीं होता, और किसी भी परिस्थिति का कुछ पता नहीं कि इस समय क्या है और अगले समय क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। सो इसलिए हम इस चीज का ध्यान रखें कि अगला जो कर रहा है करने दीजिए, अपना हृदय बड़ा कर लीजिए, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं, दूसरों को रिश्तेदारों को बता रहे हैं, करने दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि हमारी एक बुआ जी है। अब देखिए बहुत अमीर जो लोग होते हैं, अगर अमीर ना भी हो, नॉर्मल घर में भी होते हैं, तो लड़की जो इंटरफेयरिंग होती हैं, जो ननद इंटरफेयरिंग होती है,
तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग होती है, और फिर हम जानते हैं कि फिर हर चीज़ उनके अनुसार ही चलती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी बहुत चलती है। तो मैंने क्लियर किया कि भाई क्या वे आपको कुछ देती हैं? कहते नहीं। उनका क्या कहीं से कुछ दिलवाती हैं? कहते नहीं। कब देखिए, जब आपका कुछ, वो आपको कुछ कर ही नहीं रही हैं, कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं, ना कुछ इस तरह से दे रही हैं कि आप ऑब्लिगेशन उनके उनके प्रति रखिए, दैट्स इट। फ्री हैं आप, फ्री हैं आप। और उनका वो कहते नहीं, फोन कर करके दूसरों को कहेंगी, ऐसे कहेंगे, करने दीजिए। फ्री हैं लोग, पैसा है और फ्री है बहुत ज्यादा, तो करने दीजिए। जो करती हैं करने दीजिए। आपका मन होगा फोन उठाइए, नहीं मन होगा फोन नहीं उठाइए, क्योंकि और तो कुछ करती नहीं है वो। जब भी आएंगी कलह डालेंगी, क्लेश डालेंगे, तो 3-4 महीने में देख लीजिएगा जब उठाने को मन करे तो उन्होंने, वो कहते हैं कि भाई तुम जाओ अपने ताया जी के पास और उन्हें कहो रिश्ते। क्यों कहें रिश्ते? हमें जब ताया जी की सोच ही नहीं पसंद है, हम ताया जी से रिश्ता क्यों कहें कि तुम करो? हमें नहीं करना। हमें ऐसे लोगों का कुछ नहीं लेना। अगर वे मदद नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। तो शादी तो प्रभु ने लिख रखी है कहाँ होनी है, और हमें उनकी चॉइस का नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उनकी सोच नहीं पसंद, नजर नहीं पसंद, कर्म नहीं पसंद, और शायद चरित्र भी आगे आगे जो भी होगा। तो इसलिए जब हमें ये सब पसंद ही नहीं है, तो हम उस इंसान के पास जाएं क्यों? और जो राय देती हैं कि जाओ उनका फोन ही बंद कर दीजिए, ये जो फोन बंद करना है, मात्र इतना कि हम फोन ना उठाएं और अपने मन में कहें कि मुझे नहीं उठाना, मुझे नहीं लेना देना इनसे कुछ भी। ये जो बल आता है, ये बल आता है, राम नाम से आता है बल। सामने आ जाए, बड़े अच्छे से सत्कार कीजिएगा, क्योंकि अगले के पास तो देखिए एक ही चीज होगी बोलने की, और वो है नेगेटिविटी। और हम, अगर हमारे बस में है, हम जितनी नेगेटिविटी अपने सिस्टम से, अपने एनवायरनमेंट से दूर रख सकते हैं तो रखें, है ना। तो बेस्ट बात यही रहती है कि नेगेटिविटी से या नेगेटिव इंसानों से दूर रहने का सिस्टम हमारे पास ही है, ऑन ऑफ सिस्टम, राइट। अपने मन को हम ऐसा बना सकते हैं कि हम ऐसी संगति से पीठ करके बैठे, बिल्कुल हो सकता है। और राम नाम ऐसी शक्ति देते हैं, राम नाम ऐसा बल देते हैं कि हम इस तरह से कर सकें। और जब हम गुरुजनों का कहना मानते हैं, गुरुजन बड़े सहायक हो जाते हैं। ऐसी संगति से छुट्टी, ऐसी संगति से बिल्कुल छुट्टी हो जाती। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहता है। गुरुजन ही अंदर बल डालते हैं, गुरुजन ही इस तरह का सकारात्मक सिखाते हैं, और गुरुजन ही फिर सहायक बन के आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और कहीं अगर हम दूसरों की साधना में बाधा होते हैं, अगर हम दूसरों की शांति में बाधा होते हैं, तो हमें भी दूर करते हैं हाँ, सबका ध्यान रखते हैं गुरुजन, और बहुत कृपा करते हैं, कृपा ही कृपा करते हैं, मंगल ही मंगल करते हैं। सो बहुत ही सुंदर यात्रा है, और गुरुजन बहुत बहुत ही करीब से सहायक होते हैं, पर मांगना है या मानना है कि वे सहायक हैं, बहुत अंतर है। अगर मैं मानती हूं कि वे सहायक हैं, तो मुझे मांग की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज कृपा कीजिएगा सब ठीक हो जाए, महाराज दया कीजिएगा सब ठीक हो जाए, ये शब्द नहीं कहने पड़ते,
क्यों? क्योंकि मैं मानती हूँ, मुझे यही कहना पड़ता है कि राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे संरक्षक हैं। तो मुझे जब मैं ऐसा मानती हूँ या कोई ऐसा मानता है, तो फिर हमें राम को जॉब नहीं बतानी पड़ती, प्रभु ये ठीक कर दीजिए। नहीं, राम मेरे सहायक है। तो राम मेरे सहायक है तो वो सुबह उठने में भी सहायक है, राइट। वे मेरे संकल्प जो हैं कि मुझे योगा करना है या मुझे सैर पे जाना है, उसके भी सहायक हैं, बिल्कुल। मेरे कामकाज में, चाहे घर का काम करना है चाहे बाहर का काम करना है, उसमें भी सहायक है, बिल्कुल। बच्चों को, बाकी परिवार जनों को कैसे करना है, क्या करना है, उसमें भी सहायक है, बिल्कुल सहायक। राम मेरे निजी कार्यों में भी सहायक है, मुझे और बाकी बड़े काम करने होते हैं, बिल्कुल सहायक है। सर राम को फिर एक एक चीज नहीं बोलनी पड़ती कि प्रभु ये करना, प्रभु ये करना, प्रभु ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, या कोई और टेढ़ी सी चीज आ गई, प्रभु। राम मेरे सहायक है, राम मेरे संरक्षक है। महाराज ने बोला है ऐसा। कल जो प्रवचन चल रहा था वो तो बहुत ही हैवी था, ईर्ष्या और ईर्ष्यालु लोगों पर था। वचन वाणी, जो लोग गलत वाणी यूज करते हैं, गलत शब्द यूज करते हैं, उनके लिए था। उसमें महाराज ने बोला कि, उसमें महाराज ने बिल्कुल क्लियरली बोला, दो लोगों से दूर रहिए अगर पता चल जाए। पर महाराज ने कहा कि पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कि सामने वाला ईर्ष्यालु है, पता ही नहीं चलता। अगर पता चल जाए, डिस्टेंस मेक कर लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस मेक कर लीजिएगा। अगर पता चल जाए अगला ईर्ष्यालु है। और तो दो लोगों को महाराज ने बोला कि इनके डंक से, डंक बोला, एक ईर्ष्यालु और दूसरे हैं चापलूस। चापलूस महाराज ने कहा हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे और आपके दुर्गुण आपसे कभी ऊपर नहीं आने देंगे। और जो ईर्ष्या करते हैं वो तो पीठ में देत तरह की अपनी भी अग्नि जल रही होती है और ना जाने क्या उगल रहे होते हैं। तो जब पता चल जाए ऐसे लोग आसपास हैं, हमें को तो कुछ करना ही नहीं होता। हम जिसके राम संरक्षक हैं, राम सहायक है, वे स्वयं ही ऐसी चीजें दूर कर देते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे सब। जब राम मेरे सहायक है, जब मानते हैं हम राम मेरे सहायक है, बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर। इसलिए हम राम को सहायक बनाएं, राम को सर्वाधार बनाएं, और संसार जो भी अपने दाव पेच करना चाहते करने दें। राम देखेंगे, वे संरक्षक है ना, वे देखेंगे, बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से। समय हो गया है और हम चलते हैं पृष्ठ 166 पर। तव कथन से मुझे वन जाना, 14 वर्ष तक है निभाना। नील माता से आशीष लेके धैर्य श्वासन उसको दे के देखूंगा। शुभ सरती सीता पत्नी प्रिया सहचरी विनीता। हो विदा मैं वन
घटा बन आवे उसको तो भी डुला न पावे। व्रत सत्य में जो जन पूरे प्रण पालन में पक्के शूरे। ऐसे धीर जन के सहारे धरती सहती कुभार भारे। सुत की बातें सुन सभी शोका तुर भूपाल। हा करके रो पड़े सके न मन संभाल। नयन उनके झरने बन झर झर झरते नीर। पीला दुर्बल हो गया उनका सकल शरीर। वाक शक्ति के लोप से सके न शब्द निकाल। अचेत मूर्छा में पड़े दिखे बहुत निढाल। रो कर जोड़े नामृत राम विनय की खोर। परिक्रमा कर बाप की चले कौशल्या ओर। कैकेयी को वंद कर राज सिंह सब त्याग। माता दर्शन को चले रथ त्याग महाभाग। उनके पीछे चल पड़ा लक्ष्मण बलवान। सच्चा सुहृद बंधु सका निर्भय पुरुष निधान। आंखें दोनों कोप से किए लाल सी लाल। निश्चय कर वनवास का चला सिकोड़े माल। अभिसिंचन उपकरण की परिक्रमा कर आप। बड़े बंधु का वह बलि बना संगी निष्पाप। शरद ऋतु में यथाशुचि देता शीतल भास। तथा सोम सुभाष रहे राघव सुगुण निवास। बीके नहीं उदास में कुछ भी तो उसका। वीतराग मुनि मुक्त वत थे सम शांत दयाल। शिशिर समय में भानु ज्यों तजता नहीं सते। रघुपति तथा नहीं हुए कुछ भी तभी निस्तेज। विलसित विद्युत रेख सा प्रभा मधुर मुस्कान। हर्ष रहा मुख राम पर शशि कला के समान। निर्जन से होते विदा मित्र न समझे भेद। हल्का भी झलका नहीं उनके मुख पर खेद। गए बहुत गंभीर हो निज जननी के पास। शोभित उत्सव हर्ष से तातस सदन निवास। तीनों ड्योढ़ी लांघते गए जहाँ की मात। नारायण को पूजती रही सर्वती रात। रेशमी कपड़े पार कर करती थी सब होम। हर्षित हुई सुख को निरख सिंधु देख ज्यों सोम। धेनु आता देख कर जो बछड़ा नवजात। दौड़ मिली त्यों राम को जननी पुलकित गात। धेनु आता देख कर जो बछड़ा नवजात। दौड़ मिली त्यों राम को जननी पुलकित गात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी मनवा भजले राम
बोले प्रभु कि मैं अपनी माता को देख के जाता हूँ, उनके आशीष लेकर, उनको धैर्य आश्वासन देकर जाता हूँ, अपनी पत्नी प्रिया से मिलकर विदा लेता हूँ उससे, तेरे सारे संशय दूर कर दूंगा। ऐसे बोले कि संशय है देखो, कहीं मैं रुक ना जाऊं, कहीं मैं कुछ ले ना लूं, मैं सबसे विदा होके अभी जाता हूं। करियो कर्म देवी, एक काम करना, ये काम करना आप, भरत को कहना कि कभी भी पितृधर्म को ना त्यागे, पितृधर्म को सदा पाले। यही उसे कहना जरूर। महाराज बोलते हैं कि जग में बहुत कम होते हैं जिन पे ऐसा वज्र पड़ा जाए। देखिए, है ना, एक दिन में आउट, उसी पल आउट हो गए, उसी पल, नो कोर्ट, नो कचहरी, नो क्वेश्चंस, नथिंग एट ऑल, उसी समय आउट हो गए कि बोला पिता की आज्ञा है, बस आउट हो गए, दैट्स इट। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं हिलूंगा नहीं यहां से, कोर्ट कचहरी। राइट, तो जब हम खुद से कोर्ट कचहरी जाते हैं, यकीन मानिए, अगर मना भी किया होता है, क्यों गए, मत जाए, ये सब मत करो, ये ठीक नहीं है एक साधक के लिए, फंस जाते हैं। ढेला पैसा नहीं होता, और अगर पैसे की कमाई होती है तो सारा कुछ इसी में निकल जाती है। इसलिए गुरु आज्ञा में जो नहीं रहते हैं तो फिर इस तरह के फिर चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, महाराज नहीं प्रेफर करते। महाराज कोर्ट कचहरी एक साधक जाए नहीं प्रेफर करते। हाँ, अगर साधक को घसीटा जाता है तो महाराज कहते हैं राम नाम लो, दोनों तरफ राम नाम लेने को कहते हैं। कोर्ट कचहरी में सब कुछ वापस लो, जब भी बुद्धि सही दिशा में आ जाए, जो भी कोर्ट कचहरी में किया है सब वापस ले लो, आप देखेंगे सब कुछ शांत हो जाएगा, तत्काल शांत हो जाएगा। किंतु अगर क्योंकि पहल खुद की होती है और सब कुछ चढ़ाया होता है, बस फिर चलते जाए। अगर दूसरे ने की है पहल तो जाप करते जाएं, कोर्ट कचहरी के नहीं के लिए खत्म हो इसलिए जाप नहीं करना, बस जाप करते जाएं, दैट्स इट। कई बार जब अच्छे दिन आते हैं, कई साधकों से जाप नहीं होता, ऐसे लटकेंगे, इधर समय कर देंगे, जाप नहीं होता उनसे। किंतु फिर विपदाएं आती रहती हैं बार बार। देखिए प्रभु कितना प्रेम करते हैं कि भाई नॉर्मल जब मैंने दिन दिए हैं वहां जाप नहीं होता, उसके प्रारब्ध ही ऐसे नहीं है, तो विपदाओं पे विपदा आती रहती है, चलो भाई लगे रहो। और होता है ऐसे, बीमारी आती रहती है प्रियजनों की, तो बस पकड़ ली माला, और तब जब जाप होता है इतना जाप मिलता है फिर। पर यह ध्यान रखना है, बार बार जो प्रयोजन है उसके लिए जाप करेंगे, खाली रह जाएंगे। लेश मात्र भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं एम्बुलेंस में बैठ के जा रही हूं तो ये राम नाम की कमाई उधर हो, नो। अगर मैं रोग ठीक करवाने जा रही हूँ प्रियजन का, ये मतलब नहीं है, उसके लिए मत उपयोग कीजिएगा। धीर बनिए, विपदा घोर घटे पर बिल्कुल नहीं डुले हुए, बिल्कुल। उन्हें क्यों नहीं डुले? क्योंकि प्रभु को इन चीजों से कुछ मोह नहीं था। प्रभु को कोई धन संपदा इन सब का कोई प्रलोभन नहीं था। एक ही चीज उन्हें बांधे रखती थी, वो थी अपने प्रियजन। और प्रियजनों से दूर होना वो कष्टकारी था प्रभु के लिए। धन संपदा ये नहीं, पदवी ये सब नहीं, ये सब उनके लिए कुछ नहीं थी। पर मां से दूर जाना, पत्नी से दूर जाना, ये सब उनके लिए चैलेंजिंग था, और वो सोचते थे राइट, इस तरह से। और अब जब प्रभु की बात सुनी
कि कैसे कहा उन्होंने कि भरत पिताजी का ध्यान रखे, रो पड़े। दशरथ जी रो पड़े कि देखो मैं क्या निमित्त बना हूं इसे वन भेजने का, और ये क्या कह रहा है कि पिताजी का ध्यान रखना। कुछ नहीं बोले। अब क्या किया, उन्होंने दोनों अपने हाथ जोड़े, अपने पिता की परिक्रमा की और अपनी माता कौशल्या के पास चल गए। कैकेयी को वंदना की और वहीं पर राज चिन्ह सब त्याग दिए। उसी समय वहां पर आप देखेंगे, मेंशन करेंगे कि जब वो वापस गए हैं अपनी माता कौशल्य के पास, पैदल गए हैं, रथ में नहीं गए, त्याग दिया सब कुछ। लेश मात्र भी, ये नहीं कि नगर से बाहर जाके मैं करूंगा, नो, अभी अभी नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है तब मैं करूंगा। नहीं, कुछ नहीं ऐसे का जैसे हम लोग कहते हैं, पर उन्होंने उसी समय सब कुछ त्याग दिया। लक्ष्मण लक्ष्मण चले हैं, आंखें उनकी क्रोध, कोप, लाल। अब अपने मन ही मन निश्चय कर लिया है, मैं भी जा रहा हूं और मैं भी जाऊंगा। और उन्होंने देखा कि प्रभु बिल्कुल शांत हैं, और जिस तरह विंटर में सूर्य का तेज कम नहीं होता, उस तरह प्रभु का भी कोई तेज कम नहीं हुआ, कोई चेहरा सिकुड़ नहीं गया, रंग लोप नहीं हो गया, वैसे का वैसा बना हुआ है तेज। और गए हैं और वहां जहां माता कौशल्या, देखिए, नारायण को पूज रही थी। व्रत किनको मिला था, बेटे और बहू को, कि ये व्रत निभाना है। माँ भी साथ निभा रही हैं, माँ ने भी व्रत रखा है ना। और देखिए रात भर पूजती रही। हाँ, और अब जैसे ही देखा कि राम आ रहे हैं, चेहरा खिल गया, और जिस तरह इतना प्रेम से दौड़ पड़ी उनके पास। सो कितना कितना सुंदर, कितनी सुंदर रचना है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इन्हें पढ़कर एक साधक, कोई भी जन जो पढ़े वो पुरुषार्थी हो जाए, और उसको विद्या ज्ञान आए कि कैसे अपनी दिनचर्या में हमें डिसीजंस लेने हैं, हमें काम करना है। कितनी कितनी सुंदर बात है। बात तो तब बनती है जब हम ये फॉलो करें अपने घर में, अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करें तब, वरना तो फिर पढ़ लिया, दैट्स इट, राइट। सो गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। सो हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम।